जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स की दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और एक उस वक्त की बात की जाती है जब हम कहते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो एक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही होती है, जब इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, जब बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो उसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि ये कब होता है, ये तभी होता है जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलता है। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एनीथिंग दैट टेंड्स टू मूव, हर वो चीज़ जो मजबूर कर दे मूव करने पे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नीडल हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल पैरामीटर हो सकता है जैसे टेम्परेचर, लाइट वगैरह। तो ये स्टिमुलस होता है। तो स्टिमुलस जो है वो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस होना चाहिए। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस जो इतना हो कि वो नर्व इम्पल्स को स्टिमुलेट कर सके, उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। मिनिमम स्टिमुलस दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एन इम्पल्स, वो स्टिमुलस जो एक इम्पल्स को इनिशिएट करे या कर सके। तो इसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसकी रीज़न मैंने अभी प्रीवियस बताई आपको कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और इनर साइड पे जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज रिवर्स हो जाता है, चार्ज उल्ट हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो बेसिकली प्रीवियस हमने सोडियम पोटाशियम पंप की बात की थी। जो ही इम्पल्स आएगी, सोडियम पोटाशियम पंप जो है काम करना बंद कर देंगे। तो ये तो पहली कंडीशन होगी। तो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ही ऐसा होता है तो कुछ सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम गेट्स के ओपन होने से सोडियम जो है वो तेज़ी के साथ जो है इनर साइड मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। जो ही सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो बाहर उसके बदले में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनर साइड जो है ना वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और आउटर साइड जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं दूसरी कंडीशन में कि चार्जेस आर रिवर्स्ड, चार्ज रिवर्स्ड हो गए हैं। जैसे बाहर जो है पहले पॉजिटिव चार्ज रहता था रेस्टिंग में, अब क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है बाहर, जिसकी वजह से चार्ज जो है हम कह सकते हैं रिवर्स हो गया है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा सोडियम गेट्स की वजह से हुआ है। जैसा कि मैंने प्रीवियस भी आपको बताया कि गेट्स जब भी वर्ड हम यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा कि ये बगैर एटीपी लगाए जो है मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्योंकि गेट्स भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऐसी डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन के चैनल से मूवमेंट हो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो इस तरह बाहर से सोडियम की तेज़ी के साथ अंदर की तरफ मूवमेंट होती है और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके बदले में, तो चार्ज आर रिवर्स्ड। तो इसी तरह हम कह सकते हैं पैसेज ऑफ इम्पल्स हो गई है, मतलब इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी। या आप कह लें कि एक्शन पोटेंशियल हमें नज़र आएगा, या हम कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी वर्क करवाएगी। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसमें हम कहते हैं कि कैपेबिलिटी टू डू वर्क, के जो वर्क करवाने की कैपेबिलिटी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इस कंडीशन में है वो 0.05 वोल्ट, जिसको हम मिली वोल्ट में देखें तो 50 मिली वोल्ट होगा। तो ये तो होगी जी एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें चार्ज रिवर्स हो गए, जैसा कि प्रीवियस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ऐसा नहीं हुआ था। तो जो ही चार्ज रिवर्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं 250 इम्पल्स पर सेकंड ट्रैवल करती हैं न्यूरॉन से। मतलब अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में कितनी इम्पल्स ट्रैवल करती हैं, तो वो हैं 250 इम्पल्स पर सेकंड। और एक और बात कि नॉर्मली हमारी जो स्पीड होती है इम्पल्स के ट्रैवल करने की वो होती है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर मैक्सिमम हो तो वो 120 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब नॉर्मली स्पीड जो इम्पल्स की होती है वो होती है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर हम इसको मैक्सिमम कंसीडर करें कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, जब अच्छा खासा थ्रेशोल्ड या अच्छी खासी जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा होगा, तो वो होगी 120 मिली सेकेंड पर मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड है जी। नेक्स्ट हम कुछ जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें ओवरऑल हम रिव्यू करेंगे कि
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। तो यहाँ पे एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें पहली कंडीशन जो यहाँ पे बताई गई है वो है हमारे पास, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, सॉरी पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी हमने डिस्कस किया था। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो जो ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलता है या स्टिमुलस मिलता है तो ये पोलराइजेशन जो है डीपोलराइजेशन में चेंज हो जाती है। डीपोलराइजेशन एक ऐसी स्टेट को कहेंगे, एक ऐसी कंडीशन को कहेंगे जिसमें चार्ज रिवर्स हो गए हैं, चार्ज उल्ट हो गए हैं। जैसे बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं कि डीपोलराइजेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चार्ज रिवर्स हो गए हैं, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया और अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन कौन सी है? थर्ड कंडीशन में जिसमें एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल तकरीबन 1 मिली सेकंड के लिए होता है, मतलब ये बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टाइम के लिए। और इस कंडीशन पे जो थर्ड कंडीशन एक्शन पोटेंशियल जो ही ये होगा तो साथ ही सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि थर्ड पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं ग्राफ के कि सोडियम गेट्स जो है क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोडियम गेट्स के क्लोज होने से दोबारा पोलराइजेशन हो गई है, दोबारा क्या हो गई है? पोलराइजेशन। तो इसको हम कंडीशन को कहेंगे रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे मतलब पोलराइजेशन जब दोबारा हो रही है तो इसका मतलब है रीपोलराइजेशन। तो ये इस वक्त सोडियम जो है वो तेज़ी के साथ जो है बाहर की तरफ जो है मूव करेंगे, जिसकी वजह से दोबारा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है ये रीपोलराइजेशन हो गई और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं पोटाशियम डिफ्यूजेस आउट। पोटाशियम फोर्थ नंबर पे हम कह सकते हैं डिफ्यूजेस आउट, तेज़ी के साथ पोटाशियम बाहर जाएंगे। जब तेज़ी के साथ पोटाशियम बाहर जाएंगे तो ये इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा कि जो पोटेंशियल है नर्व का वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी शो करवाएगा और जो चार्ज आएगा इम्पल्स न्यूरॉन के ऊपर वो इंतहाई पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। बेसिकली तो रीपोलराइजेशन हुई ना, तो रीपोलराइजेशन के दौरान ही पोटाशियम डिफ्यूज इतने ज़्यादा बाहर की तरफ हो गए जिसकी वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ा कि हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो बहुत ही कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर थी वो बहुत ही कम होगी और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। इस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। चलें एक और टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन बताई गई है, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में बताया गया है। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि दोबारा रिस्टोरेशन हो रही होती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल के बाद दोबारा रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा, रिस्टोरेशन होगी और रिस्टोरेशन का टाइम कितना लगेगा? तकरीबन 4 मिली सेकंड। या आप ये कह सकते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरे एक्शन पोटेंशियल में कितना टाइम लगेगा? तो वो है 4 मिली सेकंड।